क्वेश्चन है कॉमन एरर से है। किससे है? कॉमन एरर से है। तो पहला सवाल बोलिए आप लोग, क्या पहला सवाल? इंडिया won the first inning. India won the first inning, but lost second innings. But lost second innings. अब देखिए आप लोग, यहाँ है फर्स्ट इनिंग, बट लास्ट सेकेंड इनिंग्स। अब जरा सा आप देख लीजिए, गौर कीजिए, इसमें कहां पे मिस्टेक हो रहा है। इंडिया won द फर्स्ट इनिंग बट लॉस्ट द सेकेंड इनिंग्स। गौर कीजिए आप लोग, यहां पे है इनिंग और यहां पे है इनिंग्स। कहां पे मिस्टेक लग रहा है आपको? मिस्टेक है कहां पे? क्या ध्यान देंगे? इंडिया won फर्स्ट इनिंग बट लॉस्ट द सेकेंड इनिंग। यहां है इनिंग्स और यहां है इनिंग, तो इनिंग नहीं होता है, इनिंग नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? इनिंग्स। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग्स। इंडिया won, INGS, इंडिया won द फर्स्ट इनिंग्स एंड लॉस्ट द सेकेंड इनिंग्स। ठीक है, अगला है हु won द फर्स्ट इनिंग। हु won द फर्स्ट इनिंग, क्या ये सही है? नहीं सर, अब ये गलत है, क्योंकि इनिंग इज नॉट अ वर्ड। इनिंग हमारा कोई शब्द नहीं है। देखने में लगता है प्लूरल, है ना? इट लुक्स लाइक प्लूरल, बट इन रियल इट इज नॉट प्लूरल, इट इज ऑलरेडी सिंगुलर। इट्स ऑलरेडी सिंगुलर एंड बिहेव्स लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? तो लिख लीजिए, हु won द फर्स्ट इनिंग्स, हु won द फर्स्ट इनिंग्स। अगला सवाल, अगला क्या है बोलिए आप? व्हाट आर द बेसिक्स, क्या है? व्हाट आर द बेसिस, है ना? व्हाट आर द बेसिस, बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट DECISSION करे बेसिस। व्हाट आर द, क्या है? व्हाट आर द। अब गौर कीजिए आप लोग, व्हाट आर द, ये बेसिस है बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। यहां ये है बेसिस और यहां है आर। यू आर अवेयर, यू आर कन्फर्म, आर इज प्लूरल, आर इज प्लूरल, नो डाउट। बेसिस इज सिंगुलर, ये हमारा क्या है? सिंगुलर। अब जब सिंगुलर रहेगा तो ये गलत है, स्लैंग यूज है। यहां पे हम क्या कर देंगे आंसर? यूज बेसिस, यूज बेसिस, है ना? बेसिस क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, BASIS, ये हमारा हो गया सिंगुलर। ऐसा क्या बन जाएगा? BASIS, बेसिस। गौर करेंगे आप लोग, है ना? जैसे एजेंडा, एजेंडा, क्राइटेरिया, है ना? तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें मिस्टेक हो जाएगा। मतलब उसमें अगर बनेगा प्लूरल, उसका हल्का सा जो है उसमें आ जाएगा मिस्टेक। तो ये देख लीजिए, अगला बोलिए आप लोग। The manager checked every detail to cover all bases. हाँ, अगला सवाल क्या है? The manager checked every The manager checked. The manager checked. The manager checked every details detail और क्या है? to cover all bases. To cover All bases. all Bases. BASIS
गौर करेंगे। ऑल बेसिस, ऑल हमारा क्या हो गया? प्लूरल। ऑल डिक्लेयर्स प्लूरल मीन्स मोर देन वन। अब जब ऑल हो गया तो क्या यहां पे लगेगा? बेसिस। ये हमारा क्या है? बेसिस। सिंगुलर क्या कर देंगे? बेसिस। क्या कर देंगे? बेसिस। यूज बेसिस। यहां पे गलती है आपका। अगला सवाल बताइए। The party president and the chief minister is coming today. द पार्टी प्रेसिडेंट, गौर करेंगे आप बाबू। द पार्टी प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्टी प्रेसिडेंट एंड the chief minister and the chief minister and the chief minister is coming today. is coming टुडे हेयर, है ना? गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। द पार्टी प्रेसिडेंट, यहां पे हमने क्या प्रयोग किया? द। यहां हमने क्या प्रयोग किया? द। तो क्या एक ही व्यक्ति दिखा रहा है? व्यक्ति दो। आप मैथ भी पढ़े हैं और इंग्लिश भी पढ़े हैं आप लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, मतलब जहां पर हो सके यूज आर्टिकल का प्रयोग। तो एक आदमी यहां और एक आदमी, अब यहां पे इक लगेगा नहीं, गलत। ये हमारा क्या लगेगा? यहां पर आर का प्रयोग कर देंगे हम। एक व्यक्ति हो गया पार्टी प्रेसिडेंट, अलग व्यक्ति। ये हमारा क्या हो गए? अलग व्यक्ति। और द चीफ मिनिस्टर, ये हमारा क्या हो गए? दूसरा व्यक्ति। तो दो जब हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हेल्प में क्या रहेगा? आर लगाइए यहां पे। तो आंसर में आप क्या कीजिएगा? रिप्लेस क्या? आर। आर को आपको यहां पर रिप्लेस करना है। अगला बोलिए। The principal and अगर यही रहता, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, हम इसको इसी करते हैं। द पार्टी प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुडे हियर, क्या ये अब सही हुआ? अब सही हो गया। एक ही व्यक्ति न है, यहां पर खाली द यहां लगा है, यहां द लगा है। अब एक ही व्यक्ति, जो व्यक्ति दल का, अपने पार्टी का अध्यक्ष भी हैं और वो क्या हैं? मुख्य मंत्री भी हैं। एक ही व्यक्ति। अगर यहां पे रहता द, तो नहीं बाबू, ये एक व्यक्ति अलग, ये एक व्यक्ति अलग। अब क्या हो गया? अब दोनों हमारा क्या हो गया? एक ही व्यक्ति। कैसे पकड़ेंगे सर? मैथ पढ़े हैं ना। द का प्रयोग कहां करते हैं? सिंगुलर में। तो यहां हो गया एक, अगर यहां भी करते तो एक अब एक दो, यानी हमारा दो सब्जेक्ट। हमारा कितना है? द एक, यानी किसी एक ही व्यक्ति को वह दिखा रहा है। जो व्यक्ति पार्टी प्रेसिडेंट भी है, वही व्यक्ति हमारा क्या है? चीफ मिनिस्टर भी है। अब सवाल रहेगा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, लिखिए द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग कि इज कमिंग? क्योंकि व्यक्ति वही है। अगर कर देते द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तब व्यक्ति आर्टिकल लग गया, दो जगह है, यानी दो संख्या हो गया, तो हमारा क्या जाएगा? प्लूरल। ठीक है, अगला सवाल बोलिए आप लोग। राधा इज माई कजिन सिस्टर, बहुत सुंदर। राधा इज माई कजिन सिस्टर। राधा इज माई कजिन सिस्टर। आगे बोलिए। but Mohan is my cousin. Mohan is my but Mohan is my cousin. COUSIN cousin brother। अब यहाँ पे कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एरर है? ये तो हमारा है कॉमन एरर ना।
जो सामान्य हम लोग मिस्टेक को कर देते हैं, बोल बेटे हम कहां पे मिस्टेक कर देते हैं? जाहिर सी बात है कि हमसे मिस्टेक होता है। अब गौर कीजिए, राधा इज माई कजिन सिस्टर, तो कजिन के साथ न तो ब्रदर का प्रयोग करेंगे और ना ही सिस्टर का। अगर लड़की है, फीमेल है, तो अपने आप क्या हो जाएगा? सिस्टर। अब अगर सोचिए ना यार, आप सोचिए ना, राधा आपका भाई हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं ना। तो हम इसको सिस्टर नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? एरर हो गया, ये हमारा स्लैंग यूज हो रहा है। अब कर देंगे मोहन इज माई कजिन, तो बोलेंगे सर पता कैसे करेंगे? तो कजिन का मतलब ही होता है चचेरा या चचेरी, चचेरा या। अब हम बोलेंगे कि राधा इज माई चचेरा बहन, होगा? नहीं ना होगा, चचेरी बहन। अब जब चचेरी हो गया तो इस हालत में इंग्लिश ग्रामर में हम ब्रदर या सिस्टर को नहीं लिख सकते हैं। अगर लड़का है तो अपने आप माई कजिन, मतलब मेरा चेहरा भाई हो गया। अगर बहन है चचेरी बहन हो जाएगी। तो लिख लीजिए, नो यूज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर विथ क्या? कजिन। कजिन के साथ हम ब्रदर या सिस्टर को नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा ग्रामेटिकली स्लैंग हमारा यूज हो जाएगा। अगला बोलिए आप लोग। प्लीज हेल्प द पुअर्स। अगला सवाल है, प्लीज हेल्प द पुअर्स। बहुत सुंदर, ये तो मैंने चर्चा भी कई बार कर चुका आप लोगों को। प्लीज हेल्प द पुअर्स, प्लीज हेल्प द पुअर्स। बताइए इसमें कहां पे गलती है? अब बहुत एकदम माइनर मिस्टेक है, एकदम माइनर मिस्टेक है बाबू। कहां पे से मिस्टेक है आप लोग? पुअर्स नहीं होगा सर, वेरी गुड। पुअर्स नहीं होता है। पुअर कहने का मतलब ही क्या कर देंगे? द पुअर, गरीब लोग। क्या हो जाएगा? गरीब लोग हो जाएगा। ये हमारा स्लैंग यूज है, अप्लाई ओनली द पुअर, है ना। अब चलिए, हमारा पुअर क्या है एडजेक्टिव, लेकिन उसके पहले हम लगा देंगे आर्टिकल द, और क्या बन जाएगा? गरीब लोग। द रिच, अमीर लोग, है ना। अगला बताइए। द चेयर लेग नहीं होगा, चेयर से लेग ना लिखाए होंगे। हाँ, द चेयर से लेग, आपका डस्टर सही नहीं है, सब लगी हो यहाँ। द चेयर से लेग, द ऐसे लिखाए होंगे, लेग वाज क्या? आप लोग बताइए इसको, ये तो आप लोगों से बन गया होगा। हमारा चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या हमारा है? नॉन लिविंग थिंग्स। और इन नो केस कभी भी नहीं apostrophe s will be used before with non living things। किसी भी निजी वस्तु के साथ apostrophe s का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? the leg of the chair। ये आपका गलत है, इसका सही क्या आ जाएगा? the leg of the chair was क्या? broken। the leg of the chair was broken। क्या करा है? the leg of the chair was broken। ये इसका हमारा सही हो गया। ये हमारा गलत है, अपॉस्ट्रोफ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कहां पे करेंगे? जो हमारा लिविंग थिंग्स रहेगा उसके साथ। अगला बताइए आपको। और है राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, CU करी आर माई FAVOURITE, फेवरेट।
बताइए, कह रहा है राइस एंड करी आर माई फेवरेट। आप बताइए, राइस और करी हमारा क्या है? भोजन है, और ये एक ही चीज को दर्शा रहा है, राइस एंड करी। तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई इज, किसका प्रयोग कीजिए आप लोग? इज का प्रयोग कीजिए, एक ही को दिखा रहा है। आगे बताइए, ब्रेड एंड बटर आर, ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर इज, चूंकि दोनों जो है एक ही चीज को वह दिखा रहा है। आगे बताइए, खत्म हो गया। तो ये कॉमन एरर्स जो कि सामान्य गलतियां आप लोगों से होती है, और ये सब सवाल हर एक एग्जामिनेशन से पूछेगा। ये सब सवाल लगभग एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछेगा, आपका सामना होगा। इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, ऐसे सवाल मिलेंगे, चुटकियों से खत्म करना आप लोगों को, ठीक है? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग करते रहें। जय हिंद, जय